हेलो दोस्तों, साइलेंट कॉन्क्यूबाइन के छठे एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रिंस शेन्यू को दवा पिलाने के लिए इस बार नया तरीका अपनाता है। वो दवा को अपने मुंह में भरकर होठों से शेन्यू के मुंह में डाल देता है। शेन्यू दवा पी भी लेता है, जिसे देखकर प्रिंस को बहुत खुशी होती है। प्रिंस शेन्यू का हाथ पकड़कर कहता है, ये अब भी इतना ठंडा क्यों है? वो अपना ऊपर का कोटनुमा कपड़ा उतारकर शेन्यू के बगल में सो जाता है। शेन्यू प्रिंस की ओर करवट करके ठिठुर जाता है। कितना क्यूट लग रहा है शेन्यू। क्यूट शेन्यू को देखकर प्रिंस उसे गले लगाकर अपने बाहों में भर लेता है। कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। शेन्यू को सपना आता है। वो देखता है कि उसकी माँ उसे गुड बॉय बनने के लिए प्रेज करती है। वो अपनी माँ की ओर आगे बढ़ता है। वैसे ही पापी सर्वेंट्स उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगते हैं और कहते हैं, गुड बॉय बनो और अपने कपड़े उतार दो। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और इतने में उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वो किसी हार्ड चीज पर सोया है। वो सोचता है कि लगता है मैं प्रिंस की खातिरदारी करते हुए सो गया। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी की वजह से उसका हाथ फिसल जाता है और फिर वो थम से प्रिंस के बॉडी पर गिर जाता है। प्रिंस भी उठ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा डरती हो? शेन्यू सोचता है, मैं तो बस एक पालतू हूँ, डरना तो लाजमी है। आपको खुश करना बस यही एक काम तो है मेरा। प्रिंस शेन्यू के बाहों को पकड़कर कहता है, पास आओ मेरे। शेन्यू प्रिंस के ऑर्डर को मानता है और करीब जाने लगता है, पर तभी ये प्यारा पल डॉक्टर आकर खराब कर देता है। दरवाजे से झांकते हुए वो कहता है, इतनी जल्दी फिर से कर रहे हो? अभी तो पूरी तरह से रिकवरी भी नहीं हुई। योर हाइनेस, आपको ध्यान रखना चाहिए। जब तक आप उसे अधमरी हालत में नहीं देखना चाहते, तब तक ये ना करें। अपनी मेडिकल स्किल के साथ उसे बार बार मैं बचा नहीं सकता। मैं गॉड नहीं हूँ। प्रिंस थोड़ा सोचता है, उठता है, अपना कपड़ा उठाता है और तुरंत वहां से चला जाता है। डॉक्टर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि इतनी जल्दी प्रिंस ने सुन लिया। प्रिंस के जाते ही शेन्यू सोचता है, सोंगचिंग ने कहा था कि प्रिंस को ऑर्डर मानने वाले और सीधे साधे लोग ज्यादा पसंद हैं। अगर मैं उन्हें बेड में खुश नहीं कर पाया तो मैं उनके किस काम का? अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। तभी डॉक्टर उससे कहता है, तुम कहाँ देख रहे हो? तुम्हारा हस्बैंड कब का जा चुका है। सुंदर, अति सुंदर। तुम तो पैलेस की सारी कॉन्क्यूबाइन से भी ज्यादा सुंदर हो। तुम तो तब भी सुंदर दिख रहे थे जब तुम लाश की तरह बेड पर पड़े थे, पर अब ज्यादा ठीक हो। तुमने तो मेरी आत्मा ही निकाल ली थी। प्रिंस ने बताया तुम बोल नहीं सकते। तभी शेन्यू हाथों से जेस्चर बनाकर पूछता है कि तुम कौन हो? डॉक्टर अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं फिजिशियन शी हूँ और मैं मरते हुए लोगों को बचा लेता हूँ। मुझसे तो नर्क के राजा भी परेशान हैं। शेन्यू सोचता है कि ये तो मेरे हैंड जेस्चर को समझता है। डॉक्टर कहता है, तुम मुझे इस तरह मत देखो, मेरा मन बहक जाएगा। मैं नहीं चाहता कि प्रिंस मेरे टुकड़े कर दे। ठीक है, चलो अपने काम पर ध्यान देते हैं। चलो अब अपना पेंट उतारो। शेन्यू भौचक्का होकर देखने लगता है। वो सोचता है, मैं अपना पेंट उतारूं? डॉक्टर कहता है, मैं दवा कैसे लगाऊंगा अगर तुम पैंट नहीं उतारोगे तो? मेरे पास भी वही है जो तुम्हारे पास है, तो शर्म कैसी? शेन्यू सोचता है, मैंने अपना सीक्रेट इतने दिनों से सबसे छुपाए रखा था। क्या इन्हें पता चल गया? क्या प्रिंस भी जानते हैं? इतने में डॉग कहता है, चलो चलो जल्दी करो। तभी अपने हाथों से शेन्यू बताता है कि मैं खुद से कर लूंगा। डॉक्टर शेन्यू के कंधे पर हाथ रखता है। शेन्यू उसे पीछे धकेल देता है। डॉक्टर सोचता है, शेन्यू कितना सुंदर है, लेकिन साथ में बोरिंग और डल भी है। मैं दवा लगाने की बात कर रहा और ये ऐसी हरकतें कर रहा मानो जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। कुछ देर बाद शेन्यू अपने कमरे में सिर झुकाए बैठा था। तभी वहां सोंगचिंग आता है। वो कहता है, प्रिंस आपको बुला रहे हैं। शेन्यू पहले से ही डरा हुआ था। वो सोचने लगता है, फाइनली वो टाइम आ गया। मैंने प्रिंस से अपने जेंडर के बारे में झूठ बोला। अब वो मुझे पनिश करने वाले हैं। वो पनिशमेंट क्या होगा? पॉइजन देंगे या फांसी या बंधक बनाकर रखेंगे? ये पहली बार है जब शेन्यू मेंशन के बाहर कदम रख रहा था। दिन ढल रहा है। ये नज़ारा काफी खूबसूरत है।
हो सकता है कि ये मेरे जिंदगी का पहला और आखिरी नज़ारा हो। सोंगजिंग उसे वाटर डंजन के अंदर ले जाता है। अंदर जाते हुए शेन्यू कांप रहा था। वो सोचता है, क्या ये वही डंजन है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं, जहाँ पर प्रिंस अपने कैदियों को रखता है। अगर मैं यहाँ मर गया तो बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। माँ सोचेंगी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ। जैसे ही सोंगचिंग योर हाइनेस कहता है, शेन्यू का दिल बैठ जाता है। वो वहीं ठंडे जमीन पर सिर झुकाए घुटनों के बल बैठ जाता है, जैसे कि उसके पैरों में अब जान ही ना हो। शेन्यू वहां नंगे पैर ही आया था। तभी प्रिंस उसके पैरों को देखकर कहता है, तुमने शूज क्यों नहीं पहने हैं? शेन्यू सोचता है, जब कोई मरने वाला हो तो उसे शूज पहनने से क्या फर्क पड़ता है? अगर प्रिंस ने मुझे यहाँ पनिश करने के लिए लाया है तो शूज पहनने ना पहनने से क्या फर्क पड़ता है? प्रिंस आगे बढ़कर शेन्यू के कमर को पकड़ते हुए उसको उठा लेता है और कहता है, यहाँ डंजन में बहुत ठंड है। क्या तुम फिर से बीमार होना चाहती हो? और कितने दिनों तक तुम मुझे चिंता में डालना चाहती हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। अगर तुम जानना चाहते हो कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है तो इस चैनल से जुड़े रहिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।